नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एस्ट्रो विद्या मंदिर के इस चैनल में। और आज हम एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। आज हम बताने जा रहे हैं आपको कि चंद्रमा बढ़ते क्यों हैं, घटते क्यों हैं, इसका क्या रीज़न है। आपने अभी तक बहुत सी वीडियो देखी होंगी, बहुत सी ज्योतिषीय कारण भी देखे होंगे, पर उन सब से हटकर ये अलग जानकारी अनोखी है जो आपको पसंद आएगी और बहुत अच्छी लगेगी। तो इस चैनल में यदि आप अभी तक नए हैं तो चैनल को जुड़िए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ सपोर्ट कीजिए ताकि आप सबका प्यार और मुझे मिले और मैं और नई जानकारी आप तक पहुंचाऊं जो अनोखी अनोखी आपको लगे। तो चलिए शुरुआत हम वीडियो में यही करते हैं। वास्तव में चंद्रमा जो हैं वो दो चंद्रमा हो गए हैं। एक चंद्रमा तो हम देखते ही हैं पृथ्वी पर, लेकिन दूसरे चंद्रमा और हैं जिनका वर्णन ग्रंथों में दिया गया है। अब ये बात कितनी हद तक सही है ये हम आज पुराणों के अंतर्गत समझते हैं कि वास्तव में ये कहानी है क्या, क्यों चंद्रमा को घटना और बढ़ना दे दिया गया पूर्णिमा से अमावस्या तक और अमावस्या से पूर्णिमा तक, और क्यों कलाएं ये दे दी गई। आज हम इस वीडियो में यही सब जानेंगे। देखिए, शंकर जी ने की बात सुनकर भगवान ने, श्री हरि ने चंद्रमा को खींचकर दक्ष को दे दिया था। अर्थात चंद्रमा को श्राप लग गया था। चंद्रमा को श्राप था। जब वह अपने श्राप से मुक्ति के लिए भगवान शंकर के पास गए थे तो शंकर जी ने जब उनकी सारी बात सुनी तो शंकर जी ने उनके भाव जानने के बाद भगवान श्री हरि ने चंद्रमा को खींचकर दक्ष को दे दिया। आधे चंद्रमा भगवान शिव के मस्तिष्क पर चले गए, वहाँ रोग मुक्त होकर रहने लगे, और दूसरे चंद्रमा जो थे वो प्रजापति दक्ष ने उनको ग्रहण कर लिया, जिससे भगवान विष्णु ने दिया था। भगवान विष्णु ने आधा चंद्रमा दक्ष को दे दिया। अब उस चंद्रमा को राज यक्ष रोग से ग्रस्त देखकर दक्ष ने माधव का स्तवन किया, अर्थात विष्णु का स्तवन किया। तब श्री हरि ने स्वयं यह व्यवस्था की। फिर विष्णु भगवान ने व्यवस्था भी कर दी कि इस तरह से आधा आधा चंद्रमा बढ़ गया है तो इसे कैसे पृथ्वी के लिए दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि एक पक्ष में चंद्रमा क्रमशः क्षीण हो जाएंगे अर्थात घटेंगे, और दूसरे पक्ष में क्रमशः चंद्रमा जो होंगे वो पुष्ट होंगे अर्थात परिपूर्ण हो जाएंगे। इस तरह से ब्रह्मा ने जब सबको वर देकर श्रीहरि अपने धाम को चले गए, तब दक्ष ने चंद्रमा को लेकर अपनी कन्याओं को सौंप दिया। अच्छा, दक्ष ने जो अपनी 27 कन्याएं थीं वो चंद्रमा को सौंप दी, जिनको नक्षत्र के नाम से आप जानते हैं वो चंद्रमा की पत्नियां हैं। उन सबको पाकर रात उनके साथ विहार करने लगे और उसी दिन से उनको समभाव से देखने लगे। इस प्रकार से जो चंद्रमा है वो दो रूपों में बट गए, अर्थात आधे घटने लगे, आधे बढ़ने लगे। अर्थात आधे चंद्रमा जो आप शिव जी के मस्तक पर देखते हैं वास्तव में वो अर्ध चंद्र ही है, पूर्ण चंद्र नहीं है। आधे चंद्र जो है वो दक्ष के पास समाहित हो गए। तो इस तरह का वर्णन जो है वो पुराण में दिया गया है। आप ब्रह्मा वैवर्त पुराण के ब्रह्मखंड में इसका वर्णन पढ़ सकते हैं, आपको पूरा मिलेगा जहाँ पे चंद्रमा के बारे में दिया गया है। तो जानकारी आपको कैसी लगी, पहली बार यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ये जानकारी आपके बहुत काम की आने वाली है। आप बता सकते हैं कि एक एक चीज़ की जानकारी हमारे सनातन धर्म में, हमारे पुराण, हमारे ग्रंथों में निहित लिखी है। शर्त यही है कि हम उसको कभी पढ़ते नहीं, कभी समझते नहीं। तो आज से संकल्प लीजिए कि आप अपने घर में इन ग्रंथों को, पुराणों को रखें, उनका रोज़ पठन पाठन करें, उनसे शिक्षा धर्म ज्ञान जो मिले वो आप हासिल करें और दूसरों तक भी पहुँचाएँ, ताकि धर्म का विस्तार होता रहे और चलता रहे। अब तक के लिए वीडियो में बस इतना ही। आप सभी के लिए धन्यवाद।